जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में है जहां सिर्फ लड़कियां ही हैं। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है ऑल बिकॉज ऑफ मैन। एक नौजवान जिसका नाम आर्मेन है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। अचानक एक आदमी उनकी टेबल पर आ जाता है। आर्मेन को देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाता है। वो उसे बताता है कि उसने अभी अभी अपने होने वाले दामाद से मुलाकात की है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है। आर्मेन फिर वहां से भाग जाता है। इधर एक और नौजवान टोन अपने घर लौटता है, जहां उसकी बीवी अलीना उसका इंतजार कर रही होती है। टोन उसे बताता है कि उसने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक गिफ्ट खरीदा है। अलीना खुश हो जाती है ये सोचकर कि शायद टोन ने एक कार खरीदी होगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गिफ्ट एक वॉशिंग मशीन है तो वो निराश हो जाती है। अचानक टोन नोटिस करता है कि उनका सेविंग्स का पैसा गायब है। अलीना बताती है कि उसने वो पैसे एक ड्रेस पर खर्च कर दिए और अपने उस फ्रेंड का जिक्र करती है जिसके पति ने उसे एनिवर्सरी पर यूरोप ट्रिप गिफ्ट की थी। इसी बीच आर्मेन टोन को कॉल करता है। टोन अपनी बीवी के सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसका दोस्त उनकी नई वॉशिंग मशीन को देखकर बहुत जल रहा है और अलीना से कुछ खाने के लिए बनाने को कहता है, लेकिन अलीना फिर से अपने दोस्त के पति की बात छेड़ देती है। गुस्से में टोन कचरा फेंकने जाता है और वहां उसे डंपस्टर के पीछे छिपा हुआ आर्मेन मिलता है। आर्मेन कुछ समय के लिए टोन के घर छिपने की उम्मीद करता है, लेकिन अलीना को याद करके टोन उसे सुझाव देता है कि वो किसी कैफे में चले जाएं। दोनों दोस्त एक टैक्सी रोकते हैं जिसे टीमा चला रहा होता है। रास्ते में आर्मेन अपने उस गर्लफ्रेंड के पिता से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। टोन अपने दोस्त को शादी करके सेटल होने की सलाह देता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बीवी को बताया ही नहीं कि वो घर से बाहर निकला है। वो अलीना को कॉल करता है और नई वॉशिंग मशीन की तारीफ करता है, लेकिन अलीना उसे ताना मारते हुए कहती है कि वो वॉशिंग मशीन से शादी कर ले और फोन काट देती है। टीमा भी बीच में बोल पड़ता है कि उसकी तो अपनी कार के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप है, जिसे वो प्यार से स्वेलो बुलाता है। अचानक गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। लड़के रोड साइड पर एक पिंक कार देखते हैं और एक लड़की जो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसके ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पुलिस उन्हें रोक लेता है। पता चलता है कि टीमा की ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर कार को जब्त कर देता है। अब उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो वो दूसरी सवारी पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वही पिंक कार उनके सामने आकर रुकती है। लड़की मानती है कि वो आमतौर पर लड़कों को लिफ्ट नहीं देती, लेकिन उसने देखा कि इन्हें मदद की जरूरत है। इसी पल टोन को अपनी बीवी की याद आती है और फिर आर्मेन कह देता है कि फोन पर उन्होंने अलीना की बातें सुन ली थीं, इसलिए उसकी शादी को आइडियल मानने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी सारी परेशानियों की जड़ औरतें ही हैं। टीमा मजाक करता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस अफसर कोई लड़की होती तो वो आसानी से उसे मना लेता। आर्मेन सोचता है कि काश ऐसा वर्ल्ड होता जहां लड़कियों के भाई या पिता ना होते। टोन को अपनी बीवी की फ्रेंड का पति याद आता, जो हमेशा उसकी बीवी को उससे बेहतर लगता है। तभी कार ड्राइवर सोफिया उनकी बातें सुनकर हंसती है और कहती है कि अगर वो सच में ऐसा वर्ल्ड देखना चाहते हैं जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं, तो वो उन्हें वहां ले जा सकती है। कुछ देर बाद वो एक बार के सामने पहुंचते हैं, जहां सोफिया पैसे लेने से मना कर देती है और उन्हें लक विश करके चली जाती है। टीमा वहां से चला जाता है, जबकि टोन और आर्मेन कैफे में एंटर करते हैं और हैरान रह जाते हैं। अंदर सिर्फ औरतें ही होती हैं जो उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाने लगती हैं। लड़के कुछ समझ नहीं पाते और तभी हर टेबल से उनके लिए ड्रिंक्स आना शुरू हो जाते हैं। एक वेट्रेस अनाउंस करती है कि यहाँ उनके लिए सब कुछ फ्री है और वो एंजॉय कर सकते हैं। हैरान आर्मेन अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से सारे लड़कों के नंबर गायब हो गए हैं। फिर टोन पूछता है कि यहाँ मेंस वॉशरूम कहाँ है। वेट्रेस माफी मांगती है और कहती है कि उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि यहाँ कोई मर्द आएगा। लड़के जल्दी से बाहर भागते हैं और चौंक जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो सच में एक पूरी तरह से औरतों के दुनिया में आ चुके हैं। तभी टीमा भी अचानक प्रकट होता है और बताता है कि यहाँ की पुलिस भी सिर्फ औरतें हैं। सोफिया फिर से उनके पास आती है और हंसते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग ही तो एक ऐसा दुनिया चाहते थे जहाँ कोई मर्द ना हो। फिर वो कहती है कि उन्हें पूरा एक दिन इस पैराडाइज में बिताने को मिलेगा, जहाँ कोई दोस्त, पति, भाई, पिता या मेल पुलिस अफसर नहीं है। लेकिन यहाँ एक रूल है, वो कोई फोटो या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। किसी भी सबूत के बिना उन्हें इस वुमेन्स वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना होगा।
फिर सोफिया टीमा को उसकी कार की चाबियां लौटा देती है जो वहीं पास में खड़ी होती है। इस वर्ल्ड में उसकी कार टो नहीं हो सकती क्योंकि वो इकलौता मेल टैक्सी ड्राइवर है। पहले तो तीनों खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही टोन परेशान हो जाता है ये सोचकर कि अलीना इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। सोफिया उसे समझाती है कि असल दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड ही बीतेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो गायब थे। आर्मेन कहता है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसे फुल एंजॉय करना चाहिए। तीनों कार में बैठते हैं और शहर में घूमते हुए सबका अटेंशन एंजॉय करते हैं। टीमा प्लान करने लगता है कि वो यहाँ कितना किराया वसूल सकता है, जबकि टोन घर जाने की जिद करता है जिससे आर्मेन नाराज हो जाता है। तभी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उनकी कार रोकती है और काफी सख्ती से पेश आती है। वो टीमा से कहती है कि कार से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो उतरता है पुलिस अफसर अचानक उसे किस करके भाग जाती है और माफी मांगती है कि उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। इसके बाद तीनों एक क्लब में पहुंचते हैं जहां उन्हें खूब अटेंशन मिलता है और वो पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक वेट्रेस जिससे आर्मेन ने पहले फ्लर्ट किया था उससे बात करने से मना कर देती है, जिससे आर्मेन को झटका लगता है। जब वो जोर डालता है तो लड़की कहती है कि वो बहुत एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर वो उसे गुड इवनिंग विश करके चली जाती है। टोन खुश हो जाता है कि इस वर्ल्ड में भी ऐसी लड़कियां हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हैं। तीनों नाचते गाते रहते हैं। तब एक सिक्योरिटी गार्ड आकर टीमा को बाहर बुलाता है ये कहकर कि कोई उससे मिलने आया है। हैरान होकर टीमा दरवाजे तक जाता है और वहां ओल्गा को देखता है। ये वही ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। वो उसे ना पहचानने का नाटक करता है और छुप जाता है। फिर वो अंदर आकर दोस्तों को बताता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसे यहां भी ट्रैक कर लिया है। टोन क्लब छोड़ने का आइडिया तुरंत सपोर्ट करता है। वो घर जाने के लिए बेताब होता है, लेकिन तभी वेट्रेस बिल लेकर आती है और पता चलता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्लब का रूल होता है कि लड़कों के लिए ड्रिंक्स और खाना फ्री है, लेकिन उन्हें औरतों का बिल चुकाना होगा। आर्मेन सजेस्ट करता है कि वो सुबह तक रुके रहें ताकि उनके 24 घंटे पूरे हो जाएं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ मर्द आ चुके हैं। घबराकर तीनों बाहर भागते हैं जहां सोफिया पहले से उनका इंतजार कर रही होती है, और तब वो उन्हें असली शर्त बताती है। इन 24 घंटों के दौरान लड़के किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते, वरना वो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाएंगे जहां सिर्फ मर्द ही होंगे। उन्हें सिर्फ एक बार गलती करने का मौका मिला था जो वो पहले ही कर चुके थे। तीनों अपनी जेबें खाली करके किसी तरह क्लब का बिल चुका देते हैं। फिर टीमा अपनी कार के पास ओल्गा को खड़ा देखता है। ओल्गा उसे शहर में घूमने का ऑफर देती है और वो मना नहीं कर पाता। सुबह के समय टोन घर पहुंचता है। अलीना उससे प्यार से पूछती है कि वो नाश्ते में क्या खाना चाहेगा और कहती है कि वो अपने लकी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो सजेस्ट करती है कि आज रात वो डिनर पर आर्मेन को भी बुलाएं। फिर वो खुद आर्मेन को कॉल करके बुलाती है और उसे कुछ मसाले लाने कहती। आर्मेन मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है एक बुजुर्ग महिला उससे अपने बैग ऊपर तक पहुंचाने में मदद मांगती है। आर्मेन के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसे मानना ही पड़ता है। उधर टीमा रेडियो सुनता है जिसमें मेले का जिक्र होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि अनाउंसर भी एक औरत है, वो रेडियो बंद कर देता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास की औरतें धीरे धीरे मर्दों में बदल रही हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसे हर रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। इधर आर्मेन बुजुर्ग महिला के लिए चाय बनाता है, कपड़े धोता है और फर्श भी पोंछता है। दूसरी तरफ टोन अपनी बीवी के बनाए खाने का मजा ले रहा होता है, लेकिन जब टोन अलीना का फोटो खींचने की कोशिश करता है उसका फोन बंद हो जाता है। अलीना तभी सजेस्ट करती है कि वो बाहर घूमने चलें। टोन को इस बात को मानना पड़ता है। उधर आर्मेन फर्श साफ करके देखता है कि बुजुर्ग महिला सो गई है, तो वो चुपके से बाहर निकल जाता है और पार्क में जाकर छुप जाता है। तभी एक लड़की जो पेंटर होती है उसे बुलाती है। आर्मेन चौंक जाता है क्योंकि ये वही वेट्रेस होती है जो बार में उससे बदतमीजी से पेश आई थी, लेकिन अब वो मुस्कुराती है और बताती है कि उसे अपनी जॉब से नफरत थी, लेकिन पेंटिंग उसका पैशन है। वो अपना नाम डायना बताती है। उधर टीमा फिर से ओल्गा से टकरा जाता है। टोन और अलीना एक कैफे में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन टोन तुरंत कैलकुलेट करने लगता है कि अगर यहां भी क्लब जैसा रूल हुआ तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तभी वहां झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो जिस टेबल पर बैठे थे वो पहले से किसी और के लिए बुक थी। अलीना सजेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाएं और टोन फौरन हां कह देता है। उधर आर्मेन और डायना एक कैफे में जाते हैं जहां दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डायना हल्का सा फ्लिकर करने लगती है और आर्मेन को अचानक मसाले याद आ जाते हैं जो अलीना ने उसे लाने के लिए कहा था। वो डायना से माफी मांगता है और वहां से भाग जाता है।
इसी समय ओल्गा टीमा को एक होटल ले जाती है। उधर टोन अपनी पत्नी को एक पार्क के उस स्पॉट पर लेकर जाता है जहां वो पहले खूब टाइम बिताते थे। उधर टीमा ये समझ नहीं पाता कि ओल्गा से कैसे बचा जाए, तो वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। वहां वो एक नैपकिन में आग लगा देता है, जिससे फायर अलार्म बज जाता है और पूरा होटल खाली करवा दिया जाता है। इसी बीच आर्मेन अलीना को कॉल करके बताता है कि उसने मसाले खरीद लिए हैं, लेकिन अलीना कहती है कि अब किसी और दिन आना। आर्मेन खुश हो जाता है कि उसने उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी और अब डायना के पास वापस जा सकता है। लेकिन रास्ते में वही बुजुर्ग महिला फिर से उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे मसाज चाहिए। आर्मेन मन मारकर उसकी मदद करता है। इसी वक्त डायना वहां पहुंचती है और आर्मेन चौंक जाता है। बुजुर्ग महिला बताती है कि डायना उसकी पोती है। फिर दोनों साथ में अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, जबकि पीछे से दादी चिल्लाती है, उसे किस मत करना। इस बीच टीमा ओल्गा से बचने के लिए एक लिफ्ट में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आग लगने की वजह से लिफ्ट लॉक हो जाती है और वो फिर से पकड़ा जाता है। उधर आर्मेन की रिक्वेस्ट पर डायना अपना खुद का पोर्ट्रेट पेंट करती है। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, क्योंकि फोटो भी खींची जा सकती थी। आर्मेन उसे सच नहीं बता पाता और बस कहता है कि शायद वो फिर कभी ना मिले। ये सुनकर डायना अपसेट हो जाती है, खासकर जब आर्मेन उसकी दादी की बात मानते हुए उसे किस करने से मना कर देता है। गुस्से में डायना कहती है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाकर छत से कूद जाओ। आर्मेन सच में छत के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और डायना से कहता है कि उसे रोक ले, लेकिन डायना चुप रहती है। तभी नीचे से एक छोटी बच्ची चिल्लाकर उसे रोकने की गुहार लगाती है। ये सुनकर आर्मेन तुरंत नीचे आ जाता है और डायना को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गेम के रूल्स का हिस्सा था। लेकिन डायना सिर्फ गेम शब्द सुनती है, इंसल्ट फील करती है और चली जाती है। आर्मेन उसका अधूरा पोर्ट्रेट लेकर चला जाता है। बाद में तीनों फिर से मिलते हैं। तभी सोफिया आती है और बताती है कि सिर्फ वही लोग वापस जा सकते हैं जो उसकी कार में थे। अचानक आर्मेन सोफिया की टैक्सी छीनकर डायना को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि वो सोफिया की जगह डायना को साथ ले जाना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे डायना का एड्रेस पता नहीं होता। वो डायना की दादी के पास जाते हैं, जो उन्हें डायना के घर तक ले जाती है, लेकिन डायना दरवाजा खोलने से मना कर देती है। उसकी दादी खिड़की से चिल्लाकर आर्मेन की तारीफ करती है, लेकिन डायना कहती है कि ये सब सिर्फ एक गेम था। आर्मेन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देती है। लड़के वापस सोफिया के पास आते हैं, लेकिन वो अब उन्हें उनके असली दुनिया में वापस ले जाने से मना कर देती है और अकेले जाने की प्लानिंग करती है। आर्मेन माफी मांगता है, अपनी सारी सिचुएशन समझाता है और यहाँ तक कि इस दुनिया में हमेशा के लिए रुकने की ऑफर करता है, लेकिन सोफिया फिर भी नहीं मानती। आखिरकार जब लड़के पूरी तरह अपनी गलतियों के लिए पछताते हैं, तो सोफिया उन्हें वापस ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। टैक्सी शहर से गुजरती है और अचानक वो अपनी नॉर्मल दुनिया में लौट आते हैं। लड़के सोफिया को थैंक यू कहते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। तभी एक दूसरी फीमेल टैक्सी ड्राइवर उनसे अपनी कार को धक्का देने में मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने लगते हैं। टोन फूल खरीदकर घर जाता है और अपनी बीवी से मिलता है, जबकि टीमा सड़क पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को गले लगाता है। उधर आर्मेन सोफिया को ढूंढने की कोशिश करता है और उन सभी जगहों पर जाता है जहां वो उसकी दुनिया में गए थे, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में टोन अपनी वॉशिंग मशीन बेच देता है और अपनी बीवी को पार्क लेकर जाता है। आर्मेन डायना के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वहां कोई और लड़की अपने पति के साथ रहती है। इस बीच टोन अपनी बीवी को पेरिस के टिकट गिफ्ट करता है। टीमा अपनी कार वापस लेता है और ओल्गा से फिर टकरा जाता है। इस बार वो कारों को लेकर बातें करने लगते हैं और दोनों को कुछ कॉमन इंटरेस्ट मिल जाते हैं। उधर आर्मेन एक आर्ट स्कूल जाता है ताकि डायना का अधूरा पोर्ट्रेट पूरा करवा सके, लेकिन उसे वहां डायना खुद मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।